कानून खत्म करो, जमीनी अंधा कानून, खत्म करो, गरीबों के खिलाफ अंधा कानून, खत्म करो, गरीबों के खिलाफ अंधा कानून, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म खत्म करो करो। जमीनी अंधा कानून, खत्म करो, खत्म करो, गरीबों के लिए अंधा कानून। खत्म करो, खत्म करो। तो एक ऑर्डर निकला है जिसके तहत जो भी एनक्रोचमेंट है या स्टेट लैंड जिसके पास है, तो सरकार की तरफ से ऑर्डर निकला है कि वो ज़मीन जो उनसे वापस ली जाएगी। और इसी को हम देख रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे कहीं पर हम प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं। और आज हम भदरवा में हैं, तो भदरवा में जानने की कोशिश करेंगे क्या है लोगों की राय, क्या लोग इस कानून को किस नज़र से देखते हैं। तो नारेबाजी तो आपने सुनी होगी कि ज़मीनी अंधा कानून खत्म करो। ज़मीनी अंधा कानून क्यों है, तो जानने की कोशिश करते हैं मुश्ताक चुना, जो यहाँ पे रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं भदरवा के। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं। तो मुश्ताक साहब, जो कानून निकला है, तो क्या आपत्ति है कानून से आपको? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं, कोई आने का नहीं था कि हम कुछ अपना ही कुछ दुख दर्द बयान करें। यहाँ पर ये जो आज ये जो कहर बरपा पड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर के कानून में जो तरमीम हो रही है कि ये एक अंधा कानून यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो गरीब आवाम है उनका गला घोटा जा रहा है। तो हमारी यही अपील है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। हम खिताए चनाब जिला भद्रवा से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। आम लोग, पहले यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऊपर से सरकार ऐसे ऐसे कानून लागू कर रही है जिससे लोगों को अब अंदर मतलब घर में बैठकर भी थरथरा रहे हैं। कुछ लोगों का हार्ट अटैक हो रहा, आप देख लीजिए पुंछ राजौरी में किसी आदमी का हार्ट अटैक हो गया। लोग बड़े परेशान हैं और ये जो कानून हमेशा लागू होते हैं वो गरीब पर ही लागू होते हैं। और यहाँ पर लोग घबरा चुके हैं, गरीब आवाम, जिनके सिर्फ 5-5, 10-10, 3-3, 4-4 मरले पर मुश्तमिल मकानात हैं, बेचारे गरीब लोग हैं। हाँ, अगर सरकार को परेशानी है, अगर सरकार हमदर्द है, हमने सुना है कि सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम इसमें जो जिन लोगों ने इलीगली तौर तरीके से सरकारी जमीन लपेटी है और गरीब आवाम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने चोरी के जरिए ज्यादा जमीन ली है तो उन लोगों से लूटी जाए जमीन जिन्होंने सरकार को लूटा है, सरकारी जमीन लूटी है। अगर उनको लूटा जाता है तो आम गरीब को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि गरीब को ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मरले 20 मरले होगी, उससे ज्यादा जमीन तो नहीं है। तो उन लोगों की जमीन ली जाए जिन्होंने इलीगल तरीके से जो सरकारी जमीन, जो हजारों कनाल अर्जी जो जिस पर नाजायज कब्जा है, पहले वो वहीं से उसकी शुरुआत करे। तो मुश्ताक साहब, 30 से ज्यादा मंत्रियों का नाम भी इस लिस्ट में आया है। सरकार ये बोल रही है चाहे 1 मरला हो या 100 मरला हो या 100 कनाल हो, जिसने भी इलीगल जमीन को हड़प किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप क्या ये समझते हैं कि सरकार को गरीब तबके को रिहाई देनी चाहिए और खाली अमीर तबका जिन्होंने ज्यादा जमीन हड़पी है उन पे ही ये कानून लगना चाहिए? और ये सारे आम लोग ही हैं, इलाके के रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं। अगर सरकार को जमीन की ज्यादा ही जरूरत है ना, तो पहले उनसे वो हजारों कनाल जिन्होंने नाजायज कब्जा, उसमें मंत्री कुछ इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हैं, क्या उनके लिए अगर पहल करनी है तो वहां से करें। और सरकार जो दावे कर रही है, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि हम जी गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, आज तो ये नौबत आ चुके हैं, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। सरकार अलॉटमेंट भी करती है कुछ लोगों को, वो भी सरकार ने दिए, तो वो सरकारी जमीन है। तो हमारा यही कहना है कि देखिए, अगर इन्होंने पहल करनी है तो वो पहले जिन्होंने ज्यादा चोरी के जरिए गफला करके मतलब इलीगल तरीके से जो भी इनक्रोच जमीन की, सबसे पहले उनसे शुरुआत की जाए। उसके बाद जो गरीबों के बारे में, और कुछ लोगों का ये भी कहना है और सरकार का भी ये कहना है कि हम गरीब को जम्मू कश्मीर में साउंड करना चाहते हैं, गरीब को जमीन देना चाहते हैं। तो गरीब आवाम इसका शुक्रिया अदा करती है अगर गरीबों को भी 20-20 मरले जमीन दी जाए, ताकि हम बोलेंगे हाँ जी ये सरकार वाकई सिंसियर है गरीबों के मसले में। वरना ये जो इलेक्शन ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से बेरोजगारी, लोग हर हिसाब से परेशान है। और हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, वो इस ऑर्डर को जल्द जल्द वापस ले ताकि लोग आराम की जिंदगी बसर कर सके यहाँ पर। चलिए चलते हैं, मुजफ्फर खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनकी राय इस पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मुजफ्फर साहब बताइए, आप क्या समझते हैं ये जो कानून निकला है, ये कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए? नहीं, ये तो नुकसान ही नुकसान है लोगों के लिए। इस टाइम में ये कानून निकालना सरासर गलत है, क्योंकि बेचारे इस वक्त लोग कहाँ जाएंगे।
लोगों के बारे में तो हमने सोचना ही सोचना कुछ है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो मुझे लगता नहीं है सबका साथ सबका विकास है। इसमें तो बेचारा गरीब पिस रहा है। आपको बड़े बड़े लालू को पकड़ना, उनको पकड़ो आप, उनको आप। हम भी कहते हैं कि जिनके पास कनाल 10-10, 20-20, 40 और 50-50 कनाल जमीन है, उनको आप रगड़ो। हम कहाँ कहते हैं उनको मत पकड़ो। मगर इस टाइम में जो गरीबों का हाल है, सबसे ज्यादा खौफजद गरीब है। कह रहे हैं कि हमें जमीन लेंगे, रास्ते पे आएंगे, जाएं तो जाएं कहां इस वक्त। इसलिए हम एलजी इंतजामिया से कहना चाहते हैं कि इस टाइम ये माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब बेचारा इस वक्त अपना रोजी रोजी बड़े मुश्किल से कमा रहा है, बाहर निकल रहा है, दिन दिन लगता है, नहीं लगता है, इसलिए आपने ऊपर से और एक परेशानी ये डाल दी है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पर तैयब गनाई साहब, इनसे जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो तैयब साहब क्या कहेंगे आप? देखो भाई, मैं जो कहता हूं कि गवर्नमेंट ने ये जो किया, ये गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही किया। बेशक गवर्नमेंट ये कर रही है कि अभी जो जैसे शामलाट की जमीन है, किस टाइम पे 40 साल पहले लोगों को दी है, अब वो गवर्नमेंट उनसे वापस ले रही है। वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो गलत है, सही है। मगर ये लोग गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि जो प्राइवेट लोग होंगे, जैसे मेरे दादे ने जमीन दी दूध के गिलास पे किसी को लगाने के लिए, वो बाद में अपनी समझ के बैठ गया उस पे। अभी हमारी इधर कोई समझो कनालों में जमीन है, लोगों ने दबाई हुई, वो निकलेगी। अब उसके उन लोगों के लिए भी सही है ना, जो गरीब बेचारों की जमीनें दबाई गई, कौन सी प्राइवेट जमीन जो लीगल जमीन थी, वो लोगों ने दबाई गई, वो भी निकलेगी। मैं गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि भाई उनने बहुत अच्छा काम किया। अब यह है कि कुछ गरीब भी यहाँ पे फंस रहे हैं। मगर मैंने सुनने में आया कि गरीबों के लिए कहा है कि गरीबों का मकान नहीं टूटेगा, और जो जैसे मालदार लोग होंगे जिनने अगर इलीगल से, जैसे इन्होंने कहा कि इलीगल उनने जमीन अपने में हड़पी, वो निकलेगी, और प्राइवेट जमीन भी निकलेगी। भाई जो गवर्नमेंट करती है उनसे फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर 100% जैसे गवर्नमेंट करती है, 50% को नुकसान होगा और 50% को फायदा होगा। जो प्राइवेट जमीन लोगों ने इतने लोगों की दबाई हुई है, वो सारी बाहर। अलग अलग राय जो है आ रही है, हम आपको और भी इस पे बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल जो हम कुछ लोगों से हमने बात की और इनकी राय जानने की कोशिश की, तो एक जो है मिक्स जो रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादती की, उनके लिए अच्छा कानून जो है साबित होने वाला है। बहरहाल आप देखते हैं कि आने वाले समय में जो है किस तरह से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और क्या वाकई में जो है गरीबों को इंसाफ मिलेगा, और जिन्होंने बहुत ज्यादा जमीन हड़पी है, क्या उनसे जमीन वापस ली जाएगी। हम आपको ऐसी न्यूज और अपडेट्स और देते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।